नमस्कार, खबर स्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 30 सितंबर 2025 और दिन है ट्यूसडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के खबरों पर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अखिलेश यादव के रामपुर दौरे से पहले आजम खां का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अखिलेश यादव के आने की जानकारी अखबारों से मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हम तो एक छोटी सी गली में रहते हैं जहां कई फीट पानी भर जाता है। बड़े लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, हर बड़े आदमी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि बड़े आदमी मेरे घर आएंगे तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। इसके अतिरिक्त आजम खां ने जेल में धीमा जहर देने के दावों को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि शाहिद सिद्दीकी को गलतफहमी हुई है। उन्होंने जेल में अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही। आजम खां ने बताया कि जेल में उन्होंने सादा भोजन किया और अपनी सेहत का ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना है। जेल से लौटने के बाद आजम खां ने जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। आजम खां ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान जनता और युवाओं के भविष्य की समस्याओं को समझने और हल करने पर रहेगा। राजस्थान के बीकानेर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीकानेर दौरे के तुरंत बाद जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डोटासरा पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का हालचाल जानने उनके निवास पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि डोटासरा के रामेश्वर डूडी से मिलने के बाद नितिन वत्सस ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत को भेजा। वत्सस का कहना है कि डोटासरा का डूडी के घर जाना स्वागत योग्य था, लेकिन डूडी के घर से कुछ ही दूरी पर पूर्व शहर अध्यक्ष जनार्दन कल्ला का निवास है, जिनकी पत्नी का हाल ही में निधन हुआ था। वत्सस ने इसे भावनात्मक उपेक्षा बताते हुए कहा कि संगठन के मुखिया को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस उपेक्षा से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। हालांकि वत्सस ने स्पष्ट किया है कि वे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए योगदान देते रहेंगे। वहीं हरीश चौधरी ने बीकानेर पहुंचकर रामेश्वर डूडी और जनार्दन कल्ला से मुलाकात की। नमस्कार और स्वागत है। एक ताज़ा घटनाक्रम में बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा एक लाइव टीवी कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी देने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेताओं ने इस धमकी को संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए इस घटना की निंदा की और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस घटना को आरएसएस की विचारधारा से जोड़ते हुए कहा कि जब भी आरएसएस वैचारिक रूप से हारता है तो हिंसा का सहारा लेता है। फिलहाल इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार। देवभूमि से बड़ी खबर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा युवा आंदोलन की सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले को जनभावनाओं के अनुरूप बताते हुए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। रावत ने कहा कि लोकतंत्र में जनभावनाओं का सम्मान होना चाहिए और युवाओं की मांगों को हल करना सरकार का ध्येय है। उन्होंने कहा कि युवा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और सरकार का कर्तव्य है कि उनकी बात सुनी जाए। रावत के आवास पर इस फैसले के बाद जश्न का माहौल रहा, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की। मुख्यमंत्री धामी ने भी युवाओं से संवाद बनाए रखने और प्रदेश को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सभी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। नमस्कार और स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1994-95 के दौर के नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के किस्से साझा किए। नड्डा ने बताया कि जब वे हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता थे तब मोदी जी ने कहा था कि सरकारी भवनों से पार्टी कार्यालय नहीं चलते। उन्होंने तुरंत पार्टी कार्यालय बनाने पर जोर दिया। मोदी जी का मानना था कि पार्टी को अपना कार्यालय, कंप्यूटर और वाहन होने चाहिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए एक जीप की व्यवस्था भी की थी। नड्डा ने कहा कि मोदी जी के विजन के कारण ही 3 साल के भीतर हिमाचल में पार्टी विपक्ष से सरकार में आई।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के साथ भाजपा का संबंध भावनाओं और विश्वास पर आधारित है। दिल्ली के लोगों ने हमेशा भाजपा पर भरोसा जताया है और पार्टी उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे। उनका लक्ष्य भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच लोकतांत्रिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। बोगोटा में राहुल गांधी ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। वे शीर्ष नेताओं से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास करेंगे। व्यापारिक नेताओं के साथ उनकी मुलाकात का उद्देश्य भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मद्देनजर। इस दौरे से भारत की क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ेगी और आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये दौरा राजनयिक संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग के नए मौकों की खोज करने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित समुदाय के 2 प्रमुख नेता आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उदित राज ने कहा है कि मायावती के दिल में कमल है और वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ मिली हुई हैं। उन्होंने बसपा पर दलितों के हितों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उदित राज के इन आरोपों पर बसपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने उदित राज को चमचापताते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां बसपा को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मायावती ने अपने शासनकाल में दलितों के लिए बहुत काम किया है और उदित राज के आरोप बेबुनियाद हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। नमस्कार और स्वागत है। कर्नाटक में ठेकेदारों ने सिद्धारमैया सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों का कहना है कि कांग्रेस शासन में कमीशन की दरें दोगुनी हो गई हैं और लगभग 33,000 करोड़ रुपए के बिल लंबित हैं। कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। एसोसिएशन का आरोप है कि बार बार शिकायत करने और पत्र लिखने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ठेकेदारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे के राजनीतिक रंग लेने की संभावना बढ़ गई है। नमस्कार और स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर आई लव राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ये पोस्टर ऐसे समय में सामने आए हैं जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर पहले से ही देश में विवाद चल रहा है। इन पोस्टरों में राहुल गांधी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें भी हैं। पोस्टर में आई लव इंडिया, जय बाबू, जय भीम, जय संविधान और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसे नारे भी लिखे गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने इन पोस्टरों को लगवाया है। अब देखना यह है कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी रहती हैं। फिलहाल ये पोस्टर भोपाल में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। पार्टी ने हाल ही में 6 नेताओं माइनस मेवाराम, जैन बालेंदु सिंह शेखावत, संदीप शर्मा, बलराम यादव, अरविंद डामोर और तेजपाल मिर्धा माइनस के निलंबन को रद्द कर दिया है। इन नेताओं को पहले अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया था। पार्टी के इस कदम को अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कुछ नेताओं की वापसी पर विरोध भी हुआ है, जिससे पार्टी के भीतर गुटबाजी की आशंका बढ़ गई है। मेवाराम जैन की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिन पर पहले रेप का आरोप लगा था। वहीं बालेंदु सिंह शेखावत की वापसी को पायलट खेमे की जीत माना जा रहा है। अन्य नेताओं की वापसी भी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह है कि इन बदलावों का प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होता है।